हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुश एंड लव चैनल। आप सभी का खुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। जिससे पता है क्या, हमारे शरीर के अंदर कुछ भी तकलीफ होना चालू हो जाती है ना, कुछ भी दर्द होता है ना, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। तुरंत बिना झिझक के हमारे अंदर जो भी दर्द है वो हम डॉक्टर को बताते हैं। जैसे कि सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द है या फिर बॉडी पेन है, ये सारे रीजंस हम डॉक्टर को बता देते हैं और डॉक्टर उसके ऊपर इलाज भी कर देते हैं, उसके ऊपर दवाइयाँ आपको लिख देते हैं। ये दर्द, ये तकलीफें तो हम ठीक करवा सकते हैं, बट जो अंदर का जो दुख रहता है, जो तकलीफें रहती है, जो सोच सोच के हम ज्यादा दुखी होते रहते हैं ना, उसका इलाज कैसे करवाओगे? वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है उसका। आपके जो दुखों का, आपके तकलीफों का जो भी सॉल्यूशन है ना, वो आपके पास ही है। ये सॉल्यूशन अपने पास है, ये आपको पता हो के भी आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हो। हमेशा वो दुख में, वो तकलीफों में डूबे हुए रहते हो। वो दुख से बाहर आने की आप कोशिश ही नहीं करते हो, उसके ऊपर सॉल्यूशन खुद ढूंढते ही नहीं हो। आप उससे बाहर कैसे निकलोगे, इसके ऊपर कुछ भी आप प्रयास नहीं करते हो, कुछ भी आप सॉल्यूशन नहीं निकालते हो। देखो, हर दुखों का ना सॉल्यूशन है, लेकिन हमें खुद को ही डटकर उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो भी आपके मन में जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है ना, उसे बाहर निकालने की कोशिश करिए। जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक आप वो दुख से बाहर निकल ही नहीं पाओगे कभी। आपके दुखों का आप कोई भी बड़ी से बड़े जो पॉजिटिव सोचने वाला भी व्यक्ति रहेगा ना, वो भी आके आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा ना, बट उसके सामने आप खुद ही जरा भी सपोर्ट उससे नहीं करोगे ना, तो वो पॉजिटिव व्यक्ति का आपको समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आपको वो दुख से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए खुद खुद को ट्राई करना होगा, खुद को कोशिश करनी होगी वो दुख से बाहर निकालने के लिए। एक मैं स्टोरी बता देती हूँ। एक आदमी था, वैसे ही रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसको एक बड़ा सा पेड़ दिख जाता है और वो बड़े से पेड़ के नीचे जाके उसके शैडो में, उसकी छांव में जाके वो खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में ऐसी बात चलती है, वो जोर से पेड़ को पकड़ के खड़ा हो जाता है, जैसे कोई हग करता है, जैसे कोई झप्पी देता है ना, उस हिसाब से वो जोर से पेड़ को जकड़ के खड़ा हो जाता है। बट और थोड़ी देर में वो चिल्लाना चालू करता है कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ये पेड़ ने मुझे जकड़ लिया है, मुझे पकड़ लिया है। ये सब आते जाते वहां वो रास्ते से आने जाने वाले लोग बहुत जन देख रहे थे कि ये ऐसे पेड़ को पकड़ के खड़ा हुआ, बट कोई भी उसके हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में वहां से एक बच्चा और उसके पिताजी संग में जा रहे थे। वो बच्चे का मन कर रहा था कि वो आदमी जिस हिसाब से बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था ना, वो बच्चे का मन कर रहा था कि ये आदमी की जाके वो हेल्प करे। तो उसने अपने पापा से पूछा, अपने पिताजी से पूछा कि पापा मैं उसकी हेल्प करने जाऊं क्या? तभी उसके पापा ने उसे मना कर दिया। तो बच्चे ने पूछा, पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो आदमी तो कभी से बचाव बचाव कर रहा है, अब मैं क्यों नहीं जाऊं उसकी हेल्प करने? तभी उसके पिताजी उसको उत्तर देते हैं, बेटा, कि पेड़ ने उससे पकड़ा नहीं है, पेड़ ने उसे जकड़ा नहीं है, वो खुद ही पेड़ को जोर से पकड़ के बैठा हुआ है। तो वो उसके दिमाग का खेल है, उसने वो जोर से पकड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है। अगर वही खुद ही उसको वो छोड़ देगा तो वो खुद ही उससे मुक्ति पाएगा। वो मीन्स उसको फील नहीं होगा कि वो पकड़ा हुआ है कर। ये पता है क्या, सेम ऐसे ही होता है हमारे मन के अंदर में। हमारे अंदर जो दुख रहता है ना, उसका ये एग्जाम्पल देने का यही कारण था। जैसे हम दुखों को जकड़ के बैठ जाते हैं, दुखों को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, वो ज्यादा तकलीफ देता है, वो ज्यादा हमें तकलीफों से गुजरने के लिए मजबूर कर देता है। यही ऐसी ही हमारी सोच है। जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं, जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे ना, तो वो दुख से नहीं निकल पाओगे आप। तो ट्राई करिए, जितना भी आपके अंदर जो भी दुख है ना, वो बाहर निकालिए, उसे आप
उससे सामना करने की कोशिश करिए, अपने अंदर जमा करके ना उसका पहाड़ मत बनाइए, क्योंकि ये दुख ऐसा है ना, वो आदमी को अंदर ही अंदर खत्म भी कर सकता है। ये बताने की कोशिश कर रही हूँ तो कि दुखों को ज्यादा बड़ा मत समझिए। कैसे होता है, जितना आप दुखों को ज्यादा बड़ा समझना चालू कर देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे आप पॉजिटिव वे में सोचोगे ना कि ये चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आप कभी डिस्टर्ब नहीं होगे, ये बातों से आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे, ऐसा खुद को ही फील करवाओगे ना कि ये सब फालतू बातों से, ये सब बातों से, कोई भी बातें कर रहा है, कोई भी उल्टा सुल्टा बोल रहा है, ये सब बातों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ऐसा खुद को ही आपको बताना होगा कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, हमेशा कुछ ना कुछ वो बातों से आपको सीखना है। कैसे है, जैसे हम अपने सोच रखते हैं, जैसे हम अपने आप को क्रिएट करते हैं ना, कि हमें किसी ने कुछ बोला तो हमें दुखी होना है, डीमोटिवेट होना है, किसी ने हमारी बुराई की तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और वही चीजों को लेकर सोचते रहते हैं। ऐसे बातों से आपको कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो कैसे है, ये जिंदगी में ना बहुत ऐसे लोग रहते हैं कि ये सिचुएशन में रहते हैं, तो कभी आपका मन कर रहा होगा कि आपको जोर जोर से रोने की इच्छा हो रही होगी, किसी के ऊपर चिल्लाने का मन कर रहा होगा, या फिर आपको एक जगह पे बैठ के शांति से अपने आप के लिए सोचने का मन कर रहा होगा। ये सारी बातें ना, ये सारी नॉर्मल बातें हैं, ये हर किसी से होती है। तो ये सब बातों से ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये नॉर्मल बात है, ये आपको पहले तो एग्री करनी होगी। कैसे है, ये सारा दुख जो रहता है ना, इसे हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं और कोई भी तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन आके ना इसको हैंडल नहीं कर सकता है। जितना आप खुद को मोटिवेट करोगे, जितना आपको ये सब जो फालतू बातें हैं जो भी आपके लाइफ में हो रही है ना, ये बातों से आपको फर्क जिस दिन नहीं पड़ेगा ना, तो आप वो उस दिन से वो दुख से बाहर निकलने की ट्राई करोगे और खुद को हिम्मत मिलेगी कि ऐसे सब बातों से आपको दुखी नहीं होना है। हर बात ना तब तक इजी है जब तक हम उसे हार नहीं करते। देखो, किसी के ऊपर गुस्सा करके, किसी के ऊपर चिल्ला के ना हम वो चीजें ना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखो कैसे होता है, क्योंकि हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, चिल्लाते हैं ना, वो कभी ना कभी हमारे ऊपर ना एम्पलीफाई होकर रिटर्न आ जाती है। कोई अगर हम किसी पे गुस्सा कर देते हैं, किसी पे चिल्ला देते हैं ना, वो रिटर्न हमारे ऊपर वो हमारे ऊपर एम्पलीफाई हो ही जाती है वो चीजें, क्योंकि कभी ना कभी हम लोग भी वैसे ही बर्ताव उनसे किए जाते हैं, इसलिए वो सारी चीजें हमारे साथ भी होनी ही होनी है, ये नॉर्मल बात। जब आप छोटे थे तभी कोई भी XY कारण की वजह से अगर आप दुखी हो जाते थे या फिर आप रो देते थे, एक कोने में जाके आप गुस्सा होके बैठ जाते थे, तभी आपको याद है, तभी माँ आके एक चॉकलेट देके आपको रीजन पूछती थी कि क्या हुआ बेटा, कि आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। ये सारी बातें होती रहती, ये नॉर्मल बात है। आप रोने से आपको क्या फायदा होने वाला है, या रोकर आप क्यों दुखी हो रहे हो, ऐसे माँ बोलते थे। याद है ना, वो चॉकलेट देके वो हमको मीन्स एक प्रकार का हमें मोटिवेट करती थी कि पापा रो के कोई फायदा नहीं है, तो ये चॉकलेट खा ले और अपना गुस्सा थूक दे, है ना। ऐसी सारी बातें माँ उस टाइम पे करती थी वो, लेकिन मीठी मीठी बातें, वो मीठापन जो था ना, वो चॉकलेट में नहीं था, वो माँ के मीठी मीठी बातों से हमें मिल जाता था। जादू वो चॉकलेट का नहीं था। जब भी माँ ऐसा बोलती थी ना, चला कि तो रोते मत बैठ, ये तो नॉर्मल बात है, ये सारी बातें जो बोलती थी ना, सच में हमारा मूड ना उस टाइम पे बहुत अच्छा हो जाता था। जादू वो चॉकलेट का नहीं था, जादू वो माँ के बताई हुए बातों का, हमें ज्यादा मीठी मीठी जो बातें माँ बताती थी ना, उसका ज्यादा जादू था हमारे दिमाग पे, है ना।
जब भी माँ हमें कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो बातें बोलती है, जो बातें मीठी मीठी बातें जो हमें बताई जब भी जाती थी ना, तभी वो बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे दिमाग में होता था और हम इजीली वो बातों से बाहर निकल जाते थे। मीन्स ये समझ लीजिए उस टाइम पे भी हम छोटे थे, तभी माँ तभी से ही हमें कुछ सिखाना चाहती थी कि आप जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप किसी पे ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, तो ये नॉर्मल बात है। तभी भी माँ हमें यही सीख देती थी कि ये नॉर्मल बात है, जिंदगी जीना है ना, तो ये सारी चीजें, ये सारी जो बातें हैं ना, ये नॉर्मल है। तू तो राजा बेटा है, मेरा दुलारा है, ऐसी बातें बोल के वो हमें वो दुख से बाहर निकालती थी। आज के तारीख में भी हमारे हाथ में है कि हमें ये दुख से कैसे बाहर निकालना है ना। तो आप अपने अंदर ही, अपने पास ही वो ताकत है कि हमें वो दुख में डूब के मरना है या वो दुख से हमें बाहर निकलना है और खुश रहना है और ये लाइफ ना एंजॉय करनी है। ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। कोई भी चिल्लाता है, कोई भी डांट फटकार लगाता है या फिर कोई गुस्सा करके जाता है सडनली, तो ये समझ लीजिए वो कोई तो भगवान तो नहीं है, नॉर्मल बात है। ये इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है जो उसे गुस्सा नहीं आएगा। ये नॉर्मल बात है, हर कोई गुस्सा करता है, हर कोई चिल्लाता है, ये नॉर्मल बात है। ये आपको पहले तो एग्री करनी होगी। देखो, ये इंसान ना भगवान ने बनाया, ये शरीर और ये इंसान भगवान ने ऐसे बनाया है, तो अपने फीलिंग्स हर कोई एक दूसरे पे निकालता है। जैसे कोई गुस्सा है कभी कभार, या फिर आपने भी किसी के ऊपर गुस्सा निकाला होगा, शायद उसका भी रिएक्शन ये आपके ऊपर आ रहा है। ये सोच के ना आप दुखी होना बंद कर दीजिए कि हाँ बाबा, मैंने भी कभी तो गुस्सा उसके ऊपर निकाला रहेगा, ठीक है ना। तो मीन्स मैं गुस्सा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये सामने वाला भी तो इंसान ही है, वो भी, उसको भी शायद मेरे बातों से बुरा लगा रहेगा, तो उसने गुस्सा किया, तो ये नॉर्मल बात है। पहले तो ये एग्री करवाना होगा कि कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये नॉर्मल बात है। ये खुद ही एग्री कर लीजिए, ये खुद ही ठान लीजिए मन में, तो ही आप दुख से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है किसी किसी का दुख ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है। शायद आप सोच रहे होगे कि ये बोल क्या रही है, बोलना तो चुटकियों का खेल रहता है, बोलना तो बहुत इजी रहता है। शायद आप मेरे बारे में ऐसे सोच रहे होगे। हर कोई आज ना दुख लेके बैठे रहोगे ना, तो लाइफ में ना आपके दुख के ऊपर दुख ना जमा होते रहेगा। अब जितना ज्यादा दुख के और बढ़ते रहोगे ना, उतना दुखों का ना ढेर जमा हो जाएगा। शायद आप ये दुख में ना, दुख आपका मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा। ये चीज आप लिख के रख दीजिए। मैं बोल रही हूँ, शायद आपको मेरी बातें ना थोड़ी कड़वी भी लग रही होगी, बट ये फैक्ट है, हमारे हाथ में है कि दुख से हमें कैसे बाहर निकलना है। हम दूसरों के सहारे अपना दुख नहीं हल्का कर सकते। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, आपको दुख ज्यादा हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन जो आपकी कोई भी दुख भरी बातें जो किसी से शेयर नहीं करे, ऐसे कोई पर्सन अगर आपके पास है ना, तो आप उनसे बात शेयर करो। वो व्यक्ति अगर आपको ज्यादा मैटर करता है ना, तो उसकी बातों को, उसके गुस्से को आपको ना मन पे नहीं लेना चाहिए। देखो कैसे होता है, शायद कभी ना कभी आपने भी उसके ऊपर गुस्सा निकाला होगा, और हाँ, जो व्यक्ति आपको मैटर ही नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति की गुस्सा या उसका चिल्लाना आपके मन पे कोई उसका इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए। उसके गुस्से को आपको इग्नोर करना सीखना होगा। उसकी बातों से, उससे चिल्लाने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी आप उसकी बातों को इग्नोर करोगे, उसकी बातों से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो देखते ही रह जाएगा कि इसको मेरे बातों से, मेरे गुस्सा करने से इसको कोई, उसके ऊपर कोई परिणाम ही नहीं हो रहा है, उसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो भी शायद सोच में पड़ जाएगा आपका ये बिहेवियर से, आपका ये जो तरीका है, या फिर आपने जो अभी रिसेंटली जो तरीका स्टार्ट किया है कि इसकी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना है, इग्नोर करना आपने स्टार्ट किया है ना, तो वो सोच में पड़ जाएगा। आपने उसको इग्नोर किया,
उससे बुरी वाली बात उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। जैसे ही आपने इग्नोर करना चालू किया, वो किसी के चिल्लाने से, किसी के गुस्सा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखना आप दिन ब दिन आपकी लाइफ है ना सुंदर बनती जाएगी, खूबसूरत बनती जाएगी, और वो लाइफ में, वो जिंदगी में जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलता रहेगा। देखो, किसी के गुस्से से, किसी के चिल्लाने से, वो बातें पकड़ के रखने से ना लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम दुख इकट्ठा करते रहते हैं, तकलीफें अपने पास बुलाते रहते हैं। बोलते हैं ना कि जितना हम ऐसे दुखों को इजीली हैंडल करें, या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आती है वो इजीली हम हैंडल करें ना, तो वो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाती है, और हम आगे के जिंदगी के नए सबक के लिए, नए लेसन के लिए हम खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जरूर करना चाहिए। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है, आप बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हो ना, तो आज से ही आपको ये तरीका अपनाना होगा। देखो, आप स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील हो रहा होगा। कैसे होता है ये सारी चीजें ना हैंडल करना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें वो आदत रहती है ना कि किसी ने कुछ बोला है तो मन के अंदर दबा के रखना है, रोते बैठना है, कुछ करने का मन नहीं है, बस रोते रहने का मन करता है। ये डिफिकल्ट हो रहेगा स्टार्टिंग में, बट इसकी आदत आप डालोगे ना तो आपको आपका जीवन, आपकी जिंदगी खूबसूरत लगना चालू हो जाएगी, और आपको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, लाइफ है ना सुंदर बनाना अपने हाथ में है, डिफिकल्ट बनाना अपने हाथ में है। दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी की लाइफ सुधार सकता है या फिर किसी की लाइफ बिगाड़ सकता है। ये हमारे हाथ में है। हम अपने लाइफ को कितना खूबसूरत बनाते हैं, कितना डिफिकल्ट बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। जितना हम अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी नया लेसन आते हैं ना, तो उसमें से सीखने का ट्राई करिए, उससे सबक लीजिए। दुख लेके या फिर गुस्सा होके, या फिर मैं ही दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि सारा दुख मेरे ऊपर आ गया है, ऐसा सोच के जिंदगी मत बिताइए। हमेशा दुखी रहोगे ये चीज से, ठीक है ना। और कैसे है, हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कोई कुछ बोल रहा है या फिर कुछ भी ऐसी बातें रहेगी ना, तो ट्राई करिए कि इसमें से बाहर निकलिए, किसी अच्छे पर्सन से शेयर करिए जो आपकी तकलीफ समझता होगा। देखो, ये दुनिया में ना आप सबको अपनी तकलीफ नहीं शेयर कर सकते हो, या किसी के ऊपर ना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना भी चाहिए। और जैसे आपको बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये मेरी बात, जो मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ ऐसी ऐसी जो बातें हैं, आप किसी से शेयर करने से पहले ना 100 बार जरूर सोचिए, क्योंकि आप ना अपना दुखड़ा तो किसी को सुना के रिलीफ हो जाते हो, बट ये जो दुखड़े जो अपन सुनाए हुए रहते हैं ना, वो 10 जनों के सामने फैले नहीं। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दुनिया ना मजाक बनाने में भी देर नहीं लगाती है, चुटकियों में मजाक बन जाता है। तो ये चीज ध्यान हमेशा रखें। अपना दुख है ना तो खुद हैंडल करिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए कि दूसरों को मैं ये बात शेयर करूंगा तो मैं ज्यादा रिलीफ फील करूंगा, ठीक है ना। इजी नहीं है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना आज की तारीख में, आज के सोशल मीडिया के तारीख में, या फिर आज के रिलेशन के बात करूं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सोच समझ के अपना दुख भी शेयर करना चाहते हो ना, तो सोच समझ के कीजिए। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, इग्नोर करना सोचिए, और हमेशा मोटिवेट खुद को करते रहिए, खुद की लाइफ एंजॉय करने के लिए सोचिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।